बेटा अपना पाठ 2 चल रहा था, सबसे बड़ा गरीब धनी। इस पाठ को अपन ने एक कहानी के माध्यम से समझ लिया था और वो कहानी के माध्यम से अपन ने इसका पूरा सारांश समझ लिया। इसका पूरा जो है इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो अपन ने सारा इसमें देख लिया। लेकिन फिर भी अपन पाठ की रीडिंग कर रहे थे, उसमें अपन ने आधा चैप्टर पढ़ा था, आधा अपन आज शुरू करने जा रहे हैं। अपन ने उस पाठ में अपन ने कहाँ तक पढ़ा था, वो डॉक्टर के पास अपने पुत्र को लेकर के जाती है, लेकिन डॉक्टर उसकी कुछ नहीं सुनता और वो वहाँ से निकल जाता है। अब उसके आगे का अपन पढ़ते हैं। किसी तरह पूछती पूछती वह सरकारी अस्पताल पहुँची। उस समय शाम के 4 बज चुके थे। वहाँ पूछा तो उत्तर मिला, मरीज़ दिखाना है तो कल सवेरे 9 बजे आना, क्योंकि 4 बजे सारे डॉक्टर अपने घर चले गए। ये मैंने आपको स्टोरी सुनाते वक्त भी बताया था। वह अपनी बस्ती के लिए वापस चली तो आसमान में बादल गिरने लगे। आधा रास्ता ही पार हुआ था कि बादल बरसने लगे। बेबस होकर वह अपने बेटे के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। वर्षा तेज हुई तो पेड़ से पानी टपकने लगा। माँ बेटे दोनों तर हो गए। अब बेटे के नीचे खड़े रहने से कोई लाभ नहीं था, पेड़ के नीचे खड़े रहने से कोई लाभ नहीं था। रात हो जाने का भी भय था। वर्षा में भीगते हुए दोनों माँ बेटे जैसे तैसे गिरते पड़ते अपनी झोपड़ी तक पहुँचे। मतलब क्या हुआ इस पैराग्राफ में समझ में आ गया होगा। वो अपने घर के लिए निकली तो रात बहुत ज़्यादा, रात तो नहीं हुई थी, लेकिन आसमान में बादल गिरने लगे और वर्षा होने लगी। तो बचाव के लिए वो दोनों क्या होते हैं, एक पेड़ का आश्रय लेते हैं, लेकिन पेड़ के आश्रय में पेड़ भी उन्हें नहीं बचा पाया और वो भीग गए। तो जैसे तैसे करके वो रवाना हुए और अपने घर तक पहुँचे। बेटे को सूखे कपड़े पहनाकर सूखिया देशी काढ़ा बनाकर लाई। माँ को काढ़ा लाते देख आनंद खिलखिला उठा और बोला, इधर माँ के प्यारे प्यारे हाथों का बना काढ़ा आया है, उधर मेरा बुखार डरकर भाग गया। बेटा मतलब समझ गया कि मेरे अब बुखार में हालत नहीं है। बेटे को हंसता देखकर सुखिया को कुछ शांति मिली। काढ़ा एक तरफ रखकर उसने बेटे का बदन छूकर देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तपन एकदम गायब हो गई। मतलब उसने अब उसको छू कर के देखा तो उसे पता लगा कि अब उसका बुखार में जो शरीर जो पहले तप रहा था वो अब बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। हे भगवान तो कितना दयालु है, कहती हुई सुखिया ने अपने बेटे को काढ़ा पिला दिया। उसने क्या किया, भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि इंसानों ने तो उसे सहारा दिया नहीं था। आनंद बोला, मास्टर जी कहते हैं तेज बुखार में ठंडे पानी की पट्टी रखने से बुखार उतर जाता है। ये मैंने आपको कहानी सुनाते वक्त बताया था। तुमने मेरे शरीर पर पट्टी रखी नहीं तो भगवान ने मुझे ठंडे पानी से नहला दिया और मेरा बुखार एकदम गायब हो गया। आनंद की योग्यता दूज के चांद की तरह दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। आनंद बहुत एक होशियार लड़का था, उसको हर बात फटाफट कैच हो जाती थी। कुछ वर्ष बाद सुखिया अपने बेटे को लेकर अज्ञात स्थान पर चली गई। मतलब उस जगह का किसी को पता नहीं था। अज्ञात यानी किसी के बारे में जानकारी नहीं होना। अब आइए डॉक्टर प्रसाद की खबर लेते हैं। मतलब वो तो चली गई, उनकी स्टोरी का तो वहीं एंड हो गया। अब आते हैं डॉक्टर प्रसाद के घर पे। उन्हें संसार के सब सुख प्राप्त थे। दुख था तो केवल यही कि शादी के 15 वर्ष बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। विवाह के ठीक 18 वर्ष बाद उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। परिवार में खुशियां छा गई। लंबे समय तक दावतों और पार्टियों का दौर चलता रहा। मतलब मैंने आपको बताया था कि उनके एक पुत्र नहीं था, कमाई बहुत ज़्यादा थी, मगर पीछे से उस कमाई का उपयोग करने वाला उनके घर में कोई भी नहीं था। तो शादी के 18 साल बाद में उनके घर पे पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रकृति का नियम भी बड़ा विचित्र है। गरीबों के बच्चे अभावों में पलकर भी हट्टे खट्टे होते हैं। अमीरों के बालक सब सुविधाएं पाकर भी प्राय ठीक प्रकार से नहीं पनपते। पूरी देख रेख करने पर भी डॉक्टर प्रसाद का बेटा दुबला पतला ही बना रहा। आए दिन बीमारी उसे घेरे रहती थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। कुछ वर्ष बाद बच्चे की जो बीमारी ज्ञात हुई उसे सुनकर डॉक्टर दंपति विचलित हो उठे। विचलित का मतलब होता है परेशान होना। क्या मतलब होता है विचलित का? परेशान होना। पता चला कि उसके हृदय में जन्म से ही बड़ा छेद है, जो किसी दवा से ठीक नहीं होगा बल्कि ऑपरेशन से ठीक होगा। उन दिनों सुदूर महानगर में डॉक्टर प्रकाश की प्रसिद्धि हृदय के ऑपरेशन के लिए दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्होंने डॉक्टर प्रकाश को दुगनी फीस देकर जल्दी से ऑपरेशन की तिथि लेनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर प्रकाश ने
किसी का क्रम काटकर ऑपरेशन की तिथि देने में असमर्थता प्रकट की। डॉक्टर प्रकाश जो बहुत ही अच्छा इंसान है, उन्होंने जैसे डॉक्टर प्रसाद के पास बहुत सारा पैसा था तो उन्होंने सोचा कि इसको अच्छी खासी मोटी रकम दे देते हैं तो अपने क्या होगा, अपना नंबर पहले आ जाएगा, अपॉइंटमेंट पहले मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या करा, उस अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट कर दिया। डॉक्टर प्रकाश आदर्शवादी शल्य चिकित्सक थे। उनके यहाँ अमीरों को अच्छी फीस देनी पड़ती थी, लेकिन गरीबों का निश्चित तारीख पर मुफ्त ऑपरेशन और इलाज होता था। यहाँ तक कि गरीबों का दवा का खर्च भी उन्हें नहीं देना पड़ता था। लंबी प्रतीक्षा के बाद निश्चित तिथि को डॉक्टर प्रसाद के बेटे के हृदय के ऑपरेशन डॉक्टर प्रकाश ने किया। ऑपरेशन सफल रहा। 1-1.5 महीने में लड़का स्वस्थ हो गया। शाम के 5 बजे थे। डॉक्टर प्रसाद खुश होकर 3 बड़ी डालियों में फल, मिठाई और मेवे सजाकर डॉक्टर प्रकाश को भेंट करने में धन्यवाद देने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुँचे। जब उनका बेटा स्वस्थ हो गया तब उन्होंने सोचा कि जिसने मेरे बेटे को स्वस्थ किया है तो उसका एक उपहार तो बनता है, इसलिए वो उसे भेंट देने के लिए चले गए जहाँ पर वो रहते थे। बगीचे में एक अधेड़ महिला काम कर रही थी। अधेड़ मतलब बिल्कुल इस तरह की महिला जो बिल्कुल दिखने में गरीब हो। पास ही साधारण कुर्ता पायजामा पहने एक अन्य युवक भी काम कर रहा था। डॉक्टर प्रसाद ने गाड़ी से उतरकर कहा, ए मालिन, डॉक्टर साहब से कहो डॉक्टर प्रसाद मिलने आए हैं। वो मालिन थी, वो कौन थी? डॉक्टर प्रकाश की माँ थी। तो डॉक्टर प्रसाद, उनको यह पता नहीं था कि ये उनकी माँ है, तो उन्होंने उनको क्या कहा, मालिन डॉक्टर प्रसाद को बुलाओ। महिला क्षण भर के लिए ठिठकी, फिर डॉक्टर प्रसाद की लॉन में बिछी कुर्सी पर बैठने के लिए कहकर भीतर चली गई। 15-20 मिनट बाद डॉक्टर प्रकाश आए। शिष्टाचार के बाद उन्होंने डॉक्टर प्रसाद की भेंट विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा, मतलब पहले तो उसका अच्छा खासा स्वागत कर दिया, बातचीत वगैरह सब कुछ कर ली, लेकिन विनम्रतापूर्वक, प्रेम से, प्यार से, विनम्रता से झुक कर के उनकी भेंट को अस्वीकार कर दिया, लेने से मना कर दिया। क्षमा करें, मैं कोई भेंट नहीं स्वीकारता, यह मेरे नियम और सिद्धांत की बात है। इससे आप बुरा महसूस नहीं करें, मतलब आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन यह मेरे नियम में नहीं आता। मुझे खुशी है आपका बेटा ठीक हो गया, आप मेरे घर पधारे, धन्यवाद, लेकिन एक छोटी सी भेंट मेरी ओर से आपको ज़रूर स्वीकारनी होगी। डॉक्टर प्रकाश भेंट देने आए थे, लेकिन डॉक्टर प्रसाद भेंट देने आए थे, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। डॉक्टर प्रसाद ने उनको कहा कि आपको मेरी भेंट लेनी है। डॉक्टर प्रकाश ने यह कहकर एक लिफाफा डॉक्टर प्रसाद को थमा दिया। डॉक्टर प्रसाद मन ही मन डॉक्टर प्रकाश की सज्जनता व निर्लोभता की प्रशंसा करते हुए अपने निवास पर लौटे। मतलब वो उनके चरित्र से इतने प्रभावित हो गए, निर्लोभिता मतलब बिना किसी लालच के। उन्होंने क्या की, उसकी मतलब वो बिल्कुल भी लालची नहीं है। उन्होंने उनके इस गुण की प्रशंसा की और उनकी सज्जनता की प्रशंसा की। डॉक्टर प्रसाद ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी के सामने डॉक्टर प्रकाश का दिया हुआ भारी लिफाफा खोलकर देखा तो वो डॉक्टर प्रसाद सन रह गए, मतलब आश्चर्यचकित रह गए, सूने हो गए। वो सन का मतलब क्या होता है, सूना हो जाना, बिल्कुल ठंडा पड़ जाना। उन्होंने ऑपरेशन की जितनी फीस जमा की थी सब वापस कर दी थी। डॉक्टर ने क्या किया था, डॉक्टर प्रकाश ने ऑपरेशन की जितनी भी फीस ली थी वो सारी उस लिफाफे में डाल करके उन्होंने भेज दी थी। लिफाफे में एक छोटे कागज़ पर लिखा हुआ था, एक छोटा सा पत्र भी रखा था, उसमें लिखा था, डॉक्टर प्रसाद, आप जानते हैं मैं गरीब से फीस नहीं लेता, आपसे बड़ा गरीब इस दुनिया में भला कौन होगा। सोने चांदी से भले ही आपके पास भंडारों पर दया, करुणा, सहानुभूति जैसे गुणों का छद्दाम भी आपके पास नहीं है। छद्दाम का मतलब क्या होता है, चौथाई हिस्सा, गुणों का चौथाई हिस्सा, पैसों का चौथाई हिस्सा, मतलब 25%। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि मैं गरीबों से फीस नहीं लेता, आप बड़े ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर होंगे, पैसों की दृष्टि से आप बहुत अमीर हैं, लेकिन सहानुभूति, दया और करुणा जैसे आप में चौथाई हिस्से के बराबर भी आपके अंदर एक भी लक्षण मौजूद नहीं है। सचमुच ये गुण ही तो मनुष्य की सच्ची संपत्ति है। आपको याद दिलाता हूँ, 20 वर्ष पूर्व आपने मेरा इलाज करने से मना कर दिया था। उसकी माँ, उसकी जो मालिन थी, वो उसमें पानी दे रही थी बगीचे में, तो उसने जाकर के अंदर बता दिया होगा कि बेटा ये वही है जिसने 20 साल पहले
तेरा इलाज करने से मना कर दिया, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि मेरी मज़दूर माँ के पास आपकी तिजोरी भरने के लिए फ़ीस नहीं थी। उसने इलाज करने के लिए किस लिए मना किया था? इसलिए मना किया था क्योंकि उसके पास फ़ीस नहीं थी। जिसे आपने मालिन समझा था वह मेरी पूज्य माँ थी। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। अपनी माँ के आदेश पर मैं आपकी दी हुई फ़ीस आपको लौटा रहा हूँ। आशा करता हूँ इससे आपकी गरीबी मिटाने में आपको सहायता मिलेगी। आपका आनंद प्रकाश। पत्र पढ़कर डॉक्टर प्रसाद दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ करके बैठ गए। उम्मीद करते हैं आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। पाठ की पूरी कहानी जो है वो वीडियो नंबर 1 में बता दी गई है, जो इस पाठ का भाग 1 है। उसके बाद में है मनुष्य, ये शब्दार्थ। और अब फिर आते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। आनंद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे हुई थी आनंद के पिता की मृत्यु? कौन सी बीमारी से हुई थी? डेंगू से। क्या लिखेंगे इसका आंसर? डेंगू। आनंद का बुखार कैसे ठीक हुआ? बारिश के पानी से। डॉक्टर प्रसाद के पुत्र को क्या बीमारी थी? उसके पुत्र के हृदय में छेद था। उसका स्वास्थ्य कैसा रहता था? अक्सर वह बीमार रहता था। डॉक्टर प्रसाद का पुत्र कैसा रहता था? अक्सर बीमार रहता था। डॉक्टर प्रसाद ने जल्दी ऑपरेशन के लिए क्या प्रयास किया? उन्होंने इसका क्या लिखेंगे अपन? डॉक्टर प्रसाद ने जल्दी ऑपरेशन के लिए अच्छी खासी मोटी रकम डॉक्टर प्रकाश को भिजवाई। उन्होंने यही किया था, डॉक्टर प्रकाश को रकम भिजवाई थी। फिर आगे आता है डॉक्टर प्रसाद कौन थे? कौन थे डॉक्टर प्रसाद? डॉक्टर प्रसाद एक निर्दयी और घमंडी व्यक्ति थे। इसमें इनका चरित्र बताएंगे अपन कि डॉक्टर प्रसाद किस तरह के व्यक्ति थे। डॉक्टर प्रसाद ने जिस मालिन को झिड़का था वह कौन थी? आपको पाठ पढ़ करके, पाठ की स्टोरी सुन करके समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर प्रसाद ने जिस मालिन को झिड़का था वह कौन थी? डॉक्टर प्रकाश की माँ थी, जो 20 साल पहले अपने पुत्र का इलाज कराने के लिए डॉक्टर प्रसाद के पास गई थी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न उत्तर अपन अगली जो कक्षा होगी उसमें हल करेंगे। आपको ये पाठ ध्यान से पढ़ना है और इस पाठ के अंदर क्या क्या बताया गया है उन गुणों को आपको अपनाना है कि व्यक्ति के अंदर पैसों से बढ़कर के उसके मानवीय गुण होते हैं, वही उसकी क्या है? सच्ची संपत्ति है। मानवीय गुणों में कैसे कैसे गुण आ जाते हैं? स्वाभिमानी होना, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट, सहानुभूति, किसी के प्रति सहानुभूति की भावना, दुर्भाग्य आदि, दुर्भाग्य नहीं, किसी के दुर्भाग्य को दूर करना, ये क्या है? मानवीय गुण हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी का हल करवा सकते हैं।